Hello students, let's see this question. The question says the electron affinity of the following elements can be arranged. ये चार एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन. इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज को अरेंज करना है. अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि आपका कोई एक एटम है, न्यूट्रल है, गैसियस है एंड आइसोलेटेड है. इसकी वैलेंस शेल में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया और ये मोनोवैलेंट एनायन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, मोनोवैलेंट एनायन में कन्वर्ट होता है बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन. तो इस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये नेगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक होता है. ये वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है. क्लियर, नेगेटिव होती है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही होती है. सो अगर जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो इतना ज्यादा वेलकम्ड हुआ है, न्यूक्लियस उसको उतना ज्यादा वेलकम कर रहा है, यानी कि उतना अच्छा अट्रैक्टिव फोर्सेस बन रही है उसके बीच में. ठीक है, तो यही हमें बस यहाँ पे डिफाइन करना है. अब चारों ऑप्शन के अंदर आप क्या देख रहे हो कि क्लोरीन लिखा हुआ है, बट यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में लिखा है इसकी सबसे कम एफिनिटी है और बाकी सब ऑप्शंस में लिखा है इसकी सबसे ज्यादा एफिनिटी है. तो अब इनको अरेंज करो. सबसे पहले ये हमारा क्या होगा? कार्बन, ये हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये आपका क्लोरीन आएगा क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन आ जाता है. ठीक है, तो फ्लोरीन को तो आप हटा दो, हमें फ्लोरीन से मतलब नहीं है, तो फ्लोरीन को यहाँ से हटा दो. राइट, यहाँ से आपको फ्लोरीन हटाना है. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, राइट. सो हमने फ्लोरीन यहाँ से हटा दिया. अब देखो, पहली बात कि अगर आप एक पीरियड में मूव करते हो, पीरियड में मूव करते हो, तो क्या होता है? साइज आपका छोटा हो जाता है. क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. आप एक सेम शेल में जा रहे हो, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा, उतना इफेक्टिव नहीं है. तो इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्टिव होता है वैलेंस शेल के ऊपर. और डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज इंक्रीज हो जाता है, बट जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाता है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. तो नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ जाने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है और साइज बढ़ जाता है. क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हो गया और एक्सपैंड हो रहा है. राइट, सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिसकी भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए. तो आप फटाफट से क्या बोल दोगे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सबसे कम क्लोरीन, ये बोल दोगे और ऑप्शन थर्ड चूज कर दोगे. बट ऑप्शन थर्ड गलत आंसर है क्योंकि ये ऑर्डर नहीं होगा. इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपका कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, हम सही बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी क्लोरीन से, ऐसे आप समझने की कोशिश करोगे तो. बट क्योंकि उनका साइज छोटा है, तो साइज छोटा हो जाने की वजह से जब एक इलेक्ट्रॉन आता है इनके पास में, तो जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है इनकी वैलेंस शेल में, उनमें क्या होता है? रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है. और वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होता है? ये जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से, उसको कॉम्पनसेट करने लग जाता है. ठीक है, तो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. और क्लोरीन का जो साइज है वो काफी इफेक्टिवली बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है इन सबके कंपैरिजन में. तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती नहीं है और सारी की सारी जो वैल्यू रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो वैल्यू रिलीज होती है वो एज इट इज रह जाती है. यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? क्लोरीन की होगी. क्लियर. उसके बाद किसकी होगी? आप अगर देखो, अब यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में साइज सबसे छोटा किसका? ऑक्सीजन का. तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी. अब आप बोलोगे नाइट्रोजन की होगी और फिर क्लोरीन की, कार्बन की होगी. ठीक है, आप नाइट्रोजन की और कार्बन की बोल के फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर दोगे, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7. एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. सो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे शेल्स में क्योंकि एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? हीलियम 2s2 2p2, और इधर होगी आपकी हीलियम 2s2 एंड 2p3. अब देखो, नाइट्रोजन की जो वैलेंस शेल में 2p ऑर्बिटल है, ये क्या? हाफ फिल्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, मैक्सिमम 6 कैरी कर सकता है. सो अगर आप इनके हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दोगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर रहे हो. सो क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो जाने की वजह से इतनी अच्छे तरीके से वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वेलकम नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी कार्बन के कंपैरिजन में. यानी कि ऑक्सीजन के बाद कार्बन आएगा, कार्बन के बाद आपका नाइट्रोजन आएगा. या सो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट. I hope you understood this question really very well. Thank you.